कक्षा 4 की शिक्षण योजना मिला बनाने के लिए दिया गया, तो हमारा तो नहीं रहा दिया गया था। तो मैंने अपने लिए टॉपिक सजेस्ट किया था त्यौहार, और उस त्यौहार में हमारे तो हिंदी में ओणम का त्यौहार था, जो कि विगत क्लास में मैंने पढ़ाया था। उसी से मैंने लेसन प्लान बनाया। जनरली जो शिक्षण योजना हम लोगों से कही जा रही है वो पाठ्य योजना से बिल्कुल डिफर रहती है। पाठ्य योजना में हम लोग पूरा बस थोड़ा सा पाठ्य योजना में हम लोग पूरे लेसन को लेकर के डिस्क्राइब कर देते हैं कि हम पाठ्य योजना को उस पाठ को कैसे हम पढ़ाएंगे। मगर ये शिक्षण योजना पाठ्य योजना से बिल्कुल डिफर आपका करता है कि किसी निर्धारित दिन में जब हम कोई शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो उसका हम लेसन उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, चाहे वो 35 मिनट का पीरियड हो और वो चाहे 40 मिनट का पीरियड हो। तो शिक्षण योजना में ये मैंने बनाया है, जो हम लोग को हर दिवस का आपको बनाना है, किसी भी दिन का। उसमें कुछ चेंजेस करने वाला गया। जब हम जैसे किसी भी शिक्षण योजना बनाते हैं तो यहाँ डेट डाल दिए, कक्षा डाल दिए, विषय आपका डाला गया, समय अवधि, और ये लर्निंग आउटकम होता है कि उस जो विषय आप पढ़ना चाहे उससे आपको क्या लर्निंग आउटकम होता है। तो हमने जब त्यौहार लिया तो उसमें हमारा ये आया कि वो त्यौहार के विषय में जानेंगे, नए नए जो शब्द आएंगे उसका सूची निर्माण करेंगे और अपने परिवेशीय अनुभव को करेंगे। फिर उसमें हमारा प्रकरण दिया जाता है ओणम। सिखाने की सामग्री क्या है ये भी रखा हमने, अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, लिखा है। चरण क्या रहेगा, पहले शिक्षण की शुरुआत है। ऐसे भी हम लोग जब भी क्लास में जाते हैं तो सीधे जो टॉपिक पे तो हम आते नहीं हैं, उससे इंटरेक्ट करते ही हैं। तो अगर हमने ओणम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे कि रंगों का त्यौहार किसको होता है, या ऐसे कह लीजिए कि बच्चे आप लोग किस त्यौहार में रंग या गुलाल लगाते हैं। फिर दीपक किस त्यौहार में जलाते हो, या दीपक का प्रयोग किसमें होता है, किस त्यौहार में सेवई बनाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिससे हम बच्चा इंटरेक्ट भी कर लेता है और जिस टॉपिक को हम पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक पर बच्चे को लेकर के भी आते हैं। उसके बाद उस पाठ का कोई अनुच्छेद पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं कि यही अनुच्छेद मुझे पढ़ाना है। तो बच्चों को सबसे पहले हमने दे दिया कि बच्चे उस अनुच्छेद को पढ़ें। उस अनुच्छेद के पढ़ने के बाद उसको हमें क्या करना, एक्सप्लेन भी करना। तो मैंने एक अनुच्छेद दिया, एक पहला फर्स्ट अनुच्छेद उन लोगों को दे दिया क्लास में कि आप लोग इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद मैंने उसको बता भी दिया कि मैंने उसको जो एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पर लिख दिया कि भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कई त्यौहार मनाए जाते हैं। आज हम ओणम का त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो ओणम है केरल का प्रमुख त्यौहार है, इसको मलयालम भाषा में चिंगमासम भी कहते हैं। इस तरह का ये टॉपिक लेने के बाद उसमें हमारा ये भी रखा गया है कि जब आप द्वितीय चरण में जब आप कराते हैं इंटरेक्ट करने के बाद उसमें एक गतिविधि भी होनी चाहिए। तो मैंने उस गतिविधि में क्या किया, अपने क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उसी पाठ की जो पढ़ाए गए अंश से एक ग्रुप वाले बच्चों से कहा कि जो तुम पढ़े हो आप क्वेश्चन बना लो। दूसरे ग्रुप वाले से भी कहा जो आप पढ़े उससे क्वेश्चन बना लीजिए। दोनों एक दूसरे ग्रुप से क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट आउट करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी ये भी हो जाती है। एंड फिर लास्ट में और शिक्षण के अंत में हम लोग ये कर देते हैं कि उससे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं जो पढ़ाए गए अंश है। लास्ट में उसमें गृहकार्य भी दिया जाता है। लेकिन ये पहले दिन की गतिविधि, पहले दिन का आपका शिक्षण योजना, दूसरे दिन की जब आप आपका शिक्षण योजना बनाएंगे तो ये टॉपिक आपका नहीं रहेगा। सीधे आप यहाँ से सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधि से स्टार्ट कर देंगे कि आपका प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। जितने दिन भी आप उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट आपका एक दिन में खत्म नहीं होता, उसके 3-4 दिन तो जरूरी लगते हैं। तो ये आपका 3-4 दिन में ऐसे आपका खत्म हो जाएगा। साथ में हमारे साथ ये कहा गया था कि कुछ एक्टिविटी कार्यपत्रक भी देने के लिए, तो मैंने बुक के पीछे से दिया। जैसे देखिए इस तरह का दिया हुआ है, और इनमें कहा कि बच्चे आप ढूंढ करके किसी में से त्यौहार आप ढूंढिए। तो आप लोग देखेंगे बहुत ईजी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। यहाँ होली बन गया, लोहिया बन गया, और सॉरी लोहड़ी बन गई, क्रिसमस बन गया, रक्षाबंधन बन गया, दशहरा बन गया, वैसाखी, ईद, ये बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, इसमें से बन गए। कार्यपत्रक मैंने ले लिया। और उसी में एक ये है कि बड़ों की मदद से जानिए। जनरली हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स इतना हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें हम दे देते हैं। नेक्स्ट दिन जब क्लास में आएंगे तो उनको हम करा देंगे कि केरल की राजधानी क्या है, केरल की भाषा, केरल का खान पान, ये तो हमें ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे उनके पेरेंट्स तो कराने वाले नहीं कि हाँ वो हेल्प करा दें। तो एक शिक्षण योजना एक दिन की रखी, नेक्स्ट डे आपका उस पाठ को चाहे जितने दिन आप कराएंगे उतने दिन की शिक्षण योजना बनेगी। थैंक यू।